हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है, जिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला और ग्राफ से रिलेटेड, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी बनाएंगे, है ना। तो लेट्स सी द इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू द मोशन। सबसे पहले आते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव लेवल में भी क्वेश्चंस इससे मिल रहे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी होता है क्या है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। तो हम लोग इसको बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी ए इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट डॉट। अगर और भी ज़्यादा डिस्टेंसेज दे रखे हुए हैं तो हम लोग उसको ऐड करते चले जाएंगे, नीचे में डिविजिबल बाई टोटल टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3 करके ऐड करते चले जाएंगे। बट अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमारे को टाइम ना दे रखा हुआ है ना, और टाइम के बजाय मेरे को वेलोसिटी दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस केस में करेंगे कि डिस्टेंस जो है हमारा उसका सम लेंगे, और नीचे में टाइम के बजाय हम लोग के पास में टाइम का फॉर्मूला ये होता है T इज इक्वल्स टू S बाई V, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो हम लोग उस चीज को यूज करेंगे, है ना। तो टाइम 1 के जगह पे S1 बाई V1 और टाइम 2 के जगह पे S2 बाई V2 यूज कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। इससे रिलेटेड हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस हमने अपने बोर्ड मतलब एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं पहला इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, जो कि ये ग्राफिकली प्रूफ किया गया मतलब फॉर्मूला है। तो सबसे पहले एस ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, और एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। अभी ये फॉर्मूला उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये टॉपिक मतलब पॉइंट्स क्या क्या है, इस पे रिप्रेजेंटेशंस क्या क्या है। तो ए जो है वो बेसिकली मेरे को एक्सेलरेशन दिखा रहा है, और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो मेरा फाइनल वेलोसिटी है, और s जो है वो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा होता है, t जो है वो मेरा टाइम टेकन होता है बेसिकली, है ना। इतना चीज हमारे पास में है और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। हालांकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला से बनाएंगे, है ना। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होगा तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। व्हेनेवर जब कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिले जिसमें हमारा टाइम ना दिया हुआ हो, है ना, उस केस में हम लोग फिर यूज करेंगे लास्ट वाला फॉर्मूला। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है, समझते हैं। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, and the next 30 kilometer at the uniform speed 20 kilometer per hour, find the average velocity। तो हम अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात बताया था कि इसमें हमारा टाइम नहीं दे रखा हुआ है ना, वेलोसिटी दे रखा हुआ है, डिस्टेंस दे रखा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, बेसिक फॉर्मूला, उसी को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस पे ये बोल रहा है कि ये जो शुरू का 30 किलोमीटर है वो हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, और नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। तो आप पूरे होल जर्नी में कितना उसका स्पीड रहेगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, इसको गिवन लिखते हैं इस पे। तो गिवन जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल S1 इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर, और ये वेलोसिटी इसका जो रह रहा है वो हमारा 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है। H2 जो है वो हमारा 30 किलोमीटर है, और इसका जो वेलोसिटी रह रहा है वो हमारा 20 किलोमीटर पर आवर रह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो फॉर्मूला है V एवरेज इज इक्वल्स टू S1 प्लस H2 डिविजिबल बाय S1 बाई V1 प्लस H2 बाई V2। ओके, चलिए लगाते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं इस पे। तो S1 हमारे पास में है 40 प्लस H2 है हमारे पास में 30 हमारे पास में S1 है, और 30 हमारे पास में H2 है, डिविजिबल बाई 30 बाई 40 और प्लस में 30 बाई 20। वी गॉट इट। चलिए कुछ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये जीरो को जीरो से कैंसल आउट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट V एवरेज हमारे को V AV इज इक्वल्स टू 30 प्लस 30 यानी कि 60 हो जाएगा हमारा। और नीचे में अगर हम लोग नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं तो 4 और 2 का एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा 6 और प्लस में 3, एलसीएम लेकर के ऐड कर रहे हैं हमारा, हम लोग ऐड कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो नीचे हो गया 6 3 9, 60 हो गया इधर हमारा, ये 9 हो गया, नीचे का ये जो 4 है ये पलट करके हमारा ऊपर चला जाएगा, वो यहाँ पे। आगे हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल आउट कितने बार में, 9 बार में डिवाइड करते हैं। तो ये लगभग हमारा
6 बार में वो डिवाइड रिपीटेशंस नंबर्स आते चले जाएंगे। 26.6 किलोमीटर पर आवर हमको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा फॉर द होल जर्नी ऑफ द कार। ओके, चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी हमारा एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है बट थोड़ा सा हट करके है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसा कि क्वेश्चन है, ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रेन ट्रैवल फर्स्ट 30 किलोमीटर इन ए यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। शुरू का वो 30 किलोमीटर कितने स्पीड से जा रहा है, वो 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है 120 किलोमीटर के ट्रैक में। हाउ फार मस्ट द ट्रेन हाउ फास्ट must the train travels the next 90 kilometers so as to average speed is 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप, है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि ये क्या कह रहा है, तो बोल रहा है कि ट्रेन का स्पीड कितना रखा जाएगा कि उसका पूरे होल जर्नी में जो एवरेज वेलोसिटी आएगा वो हमारा कितना हो जाए, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। तो चलिए पहले एक ट्रैक बना करके हम लोग इसको विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं। हमारे पास में एक ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, जिसका डिस्टेंस हमारा टोटल 120 किलोमीटर दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे बोल रहा है कि ये जो हमारा शुरू का 30 किलोमीटर जो है वो जा चुका है और इसका वेलोसिटी जो इस केस में था वो भी हमारा 30 किलोमीटर पर आवर ही था, ठीक है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट जो बच रहा है ये मेरा 90 किलोमीटर है, जिसका वेलोसिटी हम लोग सपोज करते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे को इस पे सारा चीज़ तो पता है बट एक चीज़ नहीं पता, वो हमारा टाइम नहीं पता है। तो हम लोग अगर टाइम निकालने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे को दे रखा हुआ है ना। गिवन में पहला नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो S1 अगर हम लोग 30 किलोमीटर ले रहे हैं तो वेलोसिटी मेरे को यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है, ओके, 30 किलोमीटर पर आवर है। बाकी अगर हम लोग बात करें H2 का तो वो मेरा 90, चूंकि होल जर्नी 120 किलोमीटर की है जिसपे 30 किलोमीटर वो जा चुका है और बाकी बचा हुआ 90 किलोमीटर का स्पीड हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये 90 किलोमीटर है हमारे पास में। इसका जो हम लोग वेलोसिटी मान रहे हैं वो हम लोग सपोज करते हैं x किलोमीटर पर आवर है, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो लेट्स सॉल्व इट, है ना। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला काम कर लेते हैं कि हम लोग T1 और T2 निकालते हैं, या तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में बैठा सकते हैं इसको। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, V एवरेज इज इक्वल्स टू S1 प्लस H2 डिविजिबल बाई S1 बाई V1 H2 बाई V2, है ना। तो S1 और H2 क्या है मेरा, ये इधर मेरा 30 है और ये मेरा 90 है। टोटल तो ऐसे भी 120 दे रखा हुआ है, तो 30/30 प्लस एक और चीज, अभी ना यहाँ पे एक क्वेश्चन में गिवन एक और चीज है, V एवरेज भी दे रखा हुआ हमको 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ये बोला कि इसका जो इंटायर जो एवरेज वेलोसिटी रह रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग इसको भी यूज करेंगे, है ना। चलिए तो V एवरेज मेरे को 60 दे रखा हुआ है, ठीक है, और इधर हम लोग 90 और ये डिविजिबल बाय x, ओके। ये 30 से 30 कैंसल आउट होकर के 1 आ रहा हमारा। इधर एलसीएम ले लो तो ये 120 डिविजिबल बाय एलसीएम हो जाएगा हमारा x, और ये x प्लस 90, है ना। इसको पलट करके ऊपर भेजते हैं तो ऊपर अगर वो जाता है तो हम लोग क्या हो जाएगा, वो 60 इज इक्वल्स टू 120x डिविजिबल बाय x प्लस 90, है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मारते हैं तो 60x और प्लस में 5400 इज इक्वल्स टू 120x, ओके। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं उधर ले जा करके, तो 5400 इज इक्वल्स टू 120x माइनस 60x, तो हमको मिल रहा है यहाँ पे 60x। तो 540 डिविजिबल बाय, अब इधर ये प्रोडक्ट में हम लोग दूसरी साइड उसको करते हैं तो 5400 डिविजिबल बाय 60 कैंसल आउट, जस्ट 90, है ना। x का कितना मिल रहा है हमें, 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि जो बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है वो ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोलता है कि एक स्कूटर है, अक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। अब कहता है ये एक स्कूटर जो है वो अपना वेलोसिटी अक्वायर कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में स्टार्ट करने के बाद, है ना। तो इस पे क्वेश्चन में सबसे पहले समझते हैं दिया हुआ क्या क्या है, और बोला एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। चलिए गिवन देखते हैं कि क्या क्या है मेरे को।
गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी, एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, बात ऐसा है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोलता है, इसका मतलब है ये कि वो इनिशियली उसका जो स्पीड है वो जीरो होगा, तो हम लोग उसी को यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी अब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है कि ये आपका क्या है कि वो u जो है वो हमारा जीरो होगा, है ना, जस्ट स्टार्ट बोल रहा है, ठीक है, इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं, तो u हमारा जीरो हो जाएगा। v जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, वो कितना अक्वायर कर रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर, है ना, और टाइम हमको दे रखा हुआ है 10 सेकेंड का। तो एक और बात, जब कभी भी हम लोग गिवन लिख लें, गिवन लिखने के बाद एक काम करेंगे, देखेंगे अगर वो प्रॉपर यूनिट में नहीं है तो प्रॉपर यूनिट में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमको दिख रहा है कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो प्रॉपर यूनिट में नहीं है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। पता ही हम लोग कैसे करते हैं, ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई और डिविजिबल बाई 3600, ये 2020 और 3636, यानी कि मेरे को मिल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ से मिल रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग का एक्सेलरेशन बोल रखा हुआ है ना, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास में तीनों का तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम लोग इसको पता कर सकते हैं कि हम लोग कौन सा इक्वेशन इस पे लगाएंगे, है ना। तो वो तरीका ये है कि सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है मेरा, तो गिवन ये है u दिया हुआ, v दिया हुआ, t दे रखा हुआ, टाइम दे रखा हुआ है ना। तो हम लोग को पता चल गया कि भाई इससे रिलेटेड मेरे पास में पहला इक्वेशन है कौन सा, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, है ना। तो v कितना है मेरा, वो दे रखा हुआ है 10 माइनस 0 डिविजिबल बाई 10। ओके, तो 10 बाई 10 जस्ट कैंसल आउट 1, यानी कि हमारे पास में जो एक्सेलरेशन निकल करके आ रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है ना। तो बोलता है एक ट्रेन है मूविंग विद ब्राउट टू रेस्ट, वो ट्रेन मूविंग में था और वो ब्राउट टू रेस्ट कुछ देर के बाद वो रुक गया 20 सेकेंड के बाद में, ठीक है, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक्स लगाने के चलते वो क्या हो रहा है, बाद में जाकर के रुक जा रहा है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, आपको फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि एक ट्रेन है जो पहले कुछ स्पीड से चल रहा था, है ना, और वो ब्रेक लगाया 20 सेकेंड में उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, है ना। ब्राउट टू रेस्ट मतलब वो जा करके रुक रहा है। ओके, तो अब इसका जो रिटार्डेशन हम लोग को दे रखा हुआ है क्वेश्चन में वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा हुआ है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या क्या है हमारे पास में। तो पहला जो गिवन है वो बोलता है ब्राउट टू रेस्ट, ब्राउट टू रेस्ट, इससे पहले बोला था मैंने कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होता है तो उस केस में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेते हैं, बट यहाँ पे बोल रहा है ब्राउट टू रेस्ट, इसका मतलब है कि वो जा करके रुक रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, वो जीरो होगा। ओके, चलिए टाइम मेरे को दे रखा हुआ है कितना, 20 सेकेंड, है ना। आफ्टर दैट वो ब्रेक्स अप्लाई करता है, रिटार्डेशन दे रखा हुआ है, रिटार्डेशन इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो हम लोग जो वैल्यू लेंगे वो हमारा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, है ना। चलिए अब हम लोग को इस पे बोला है कि आप ना इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करके बताइए, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा वो फाइंड करना है हम लोग को। तो अभी हम लोग को देखने में पता चल रहा है कि यहाँ पे v दे रखा हुआ है, t दे रखा हुआ है, a दिया हुआ और u पूछ रहा है हमसे, तो इससे मालूम चलता है कि हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन भी लगाते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, विच इज a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, है ना। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, v हमको मेरा 0 है, माइनस यू डिविजिबल बाई 20 सेकेंड, ये हमारा इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा तो -40 इज इक्वल्स टू -u, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, जबकि u हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये इजी क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोलता है। एक साइकिलिस्ट है जो 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ट्रैवल कर रही है ना। सी अप्लाई ब्रेक्स, वो ब्रेक लगाती है ऐसा कि 18 मीटर की दूरी पे एक दीवार है उससे ना टकराए, है ना। तो इससे हमको मालूम चल रहा है कि उसका हम लोग को रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन निकालने के केस में अब पहली बात हमारे को डिस्टेंस दे रखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है और जो वॉल है उसके बीच का, है ना। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम लोग समझे तो ये बोल रहा है कि वो दीवार से ना टकराए, है ना। इसका मतलब है कि वो फाइनली जा करके
रुक रहा होगा, है ना, वो फाइनली क्या होगा तुम्हारा, वो रुक रहा होगा, है ना। तो देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी मेरे को 15 मीटर पर सेकेंड दे रखा हुआ है और डिस्टेंस जो है वो वॉल और साइकिल के बीच का 18 मीटर दे रखा हुआ है, टाइम नहीं दे रखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो गिवन देखते हैं, तो गिवन से पता क्या चल रहा है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। टाइम तो नहीं दिया हुआ है, एस जो है वो दे रखा हुआ है 18 मीटर, है ना, डिस्टेंस जो है वो हमारा 18 मीटर दे रखा हुआ है और भी जो है वो 0 होगा। क्यों होगा 0? भी इसलिए 0 होगा क्योंकि वो जो है फाइनली जाकर के रुक रही है दीवार के पास में, है ना, इसलिए। अब आपको यहाँ पे पूछा है कि आप इसका रिटार्डेशन फाइंड आउट करो। यहाँ पे रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन ये तीनों चीजें सेम है। अगर हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाता है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो सही है। चलिए चेक करते हैं इसको, है ना। अब पहले सोचने वाली बात है कि हम लोग इस पे कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, है ना। तो इक्वेशन को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी हम लोग को टाइम नहीं दिख रहा है। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में टाइम ना दिखे तो आप लोग एक काम करना, आप लोग थर्ड इक्वेशन बेझिझक होकर के लगा देना, है ना। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो b मेरा कितना है 0, u मेरा 15 स्क्वायर दे रखा हुआ है प्लस 2a तो पता नहीं है, s के जगह पे हम लोग 18 पुट करेंगे। ओके, तो ये कितना हो गया 225 प्लस 18 2 जा 36a, है ना। इसको इधर कर लेते हैं हम लोग, तो इसको ये या इसको ही हम लोग इधर करते हैं, तो माइनस 36a इज इक्वल्स टू 225 हमारे पास में आ रहा है। a इज इक्वल्स टू, इस चीज को अगर हम लोग इधर भेजते हैं 225 डिविजिबल बाई 36, जब हम लोग इसको कट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो 6.5 आता है। तो एक्सेलरेशन हम लोग को मिल रहा है माइनस 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो उसका जो रिटार्डेशन होगा उस साइकिल का वो हमारा होगा माइनस 6.5 मीटर पर सेकेंड। अभी ये हमारा 6th क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करते हैं, है ना। एक मोटरसाइकिल है जिसका स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा हुआ है ना, जो कि रिटार्डेशन सॉरी एक्सेलरेशन कर रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड, है ना, स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद उसका स्पीड जो होगा वो क्या होगा, है ना, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। अच्छा, ये दो बातें हैं, यहाँ पे कहीं पर भी लिख नहीं रखा हुआ है कि ये जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना। तो हम लोग यहाँ पे u का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। तो गिवन अगर हम लोग देखें तो गिवन हमारे को दे रखा हुआ है u जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा हुआ है ना, और एक्सेलरेशन वो हमको दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब टाइम अगर देखते हैं तो टाइम हमको दे रखा हुआ है 10 सेकेंड, है ना। तो बाकी अभी हमको इस पे पूछा गया है, शुरू में इस पे दो क्वेश्चंस है। पहला जो क्वेश्चन है कि उसका स्पीड को कैलकुलेट करना है कि 10 सेकेंड के बाद क्या होगा, यानी कि v मेरा कितना होगा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोला कि वो उस टाइम में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन एक बात है, अगर हम लोग पहला वाला को पहले सॉल्व करते तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड वाले को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो शायद से ये सॉल्व ना हो, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको पहले वाले को ही सॉल्व करते हैं। और हम लोग को देखने पे गिवन पे मालूम चल रहा है कि u, a और t और v इसका रिलेशन मेरा इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो लगाते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो a मेरा है 0.2 इज इक्वल्स टू v तो नहीं पता है हमको, u जो है वो कितना दे रखा हुआ है 5 है, और टाइम जो है वो मेरा 10 सेकेंड दे रखा हुआ है। इसको इधर ले जा करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा 2 हो गया, v माइनस 5, तो v माइनस 5 तो 2, ये माइनस को अगर हम लोग दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये 5 हो जाएगा, और v इक्वल्स टू हम लोग को 5 और 2 7 मीटर पर सेकेंड मिल जा रहा है। ये तो हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं, तो दूसरा पार्ट ये बोला है कि आप डिस्टेंस मेरे को मतलब निकाल के बताओ। तो एक बात है कि इस पे टाइम दे रखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग थर्ड इक्वेशन नहीं लगाएंगे, है ना, हम लोग सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो u मेरे को पता है 5 है, टाइम 10 दे रखा हुआ है, 1/2 हो गया। a कितना दे रखा हुआ है, a मेरा है 0.2 और टाइम है मेरा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 50 प्लस 1/2 0.2 इंटू 100, है ना।
तो अगर मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो भी सही रहेगा, पहले हम लोग ये डेसिमल को हटाते हैं, यानी कि इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 इंटू 100 20 हो जाएगा और डिविजिबल बाई 2 यानी कि 10 है ना। तो हमको डिस्टेंस कितना मिल रहा है 60 मीटर। तो हमको ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर पता चल गया। पहला जो है वो हमारा होगा 7 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड पार्ट जो है वो डिस्टेंस कितना होगा 60 मीटर सिर्फ, है ना। चलिए, ये हमारा ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इस पे जितने भी क्वेश्चंस है और 2-3 क्वेश्चंस हमारे पास में है, इस पे जो क्वेश्चंस है ये हमारा बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट होगा उसको क्लियर करने में हम लोग को हेल्प करेगा। तो सबसे पहला जो बात यहाँ पे आता है, ये जो ग्राफ है ये हमारा किस तरह का ग्राफ है, ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हुआ है, इस पे इधर वेलोसिटी और इधर हमारा टाइम दे रखा हुआ है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओए। तो अगर हम लोग ओए देखते हैं, जितना भी इसके बीच में जो ग्राफ मिल रहा होता है ये हमारा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी डिविजिबल बाय टाइम विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अब ये जो ग्राफ है ये हमारा स्ट्रेट है, स्ट्रेट अगर वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म होगा। अगर वो स्ट्रेट है तो हमारा जो पहले वाले का आंसर होगा ओए के लिए हम लोग लिखेंगे वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। अब अगर हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला तो हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। तो ए बी को अगर हम लोग देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ना ही इस पे वेलोसिटी राइज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग को इस पे देखने पे क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ पे तो रेट ऑफ चेंज तो वेलोसिटी का हो ही नहीं रहा है। तो अगर वो रेट ऑफ चेंज नहीं होगा तो किसी प्रकार का यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब है दो कंडीशंस हो सकते हैं। वो पहला कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन हो जाए, ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन हो जाए, या तो दूसरा कंडीशन हो सकता है इसका वो होगा कांस्टेंट वेलोसिटी। हालांकि दोनों केस में हमारा आंसर सही होगा, है ना। इस पे क्या हो रहा है, कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ग्राफ चूंकि ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, यानी कि कोई भी टाइम टाइम तो चेंज कर रहा है बट हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है इसके चलते, ठीक है। और कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यहाँ पे ये 40 किलोमीटर के स्पीड से ही वो चल रहा है कुछ देर तक, 10 to 30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो बी तो हम लोग को पता चल गया। बी का दो आंसर पॉसिबल है, एक तो जीरो एक्सेलरेशन, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए, ठीक है। चलिए सी नंबर के ऊपर आते हैं। तो सी नंबर क्या बोलता है कि बीसी किस तरह का हमारा मोशन शो कर रहा है। तो बीसी अगर हम लोग देखें तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि उसका स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रेंडमली डिक्रीज कर रहा है। ये मेरा यहाँ पे 40 था और यहाँ पे आने के बाद 0 हो गया, तो चेंज तो कर रहा है ना। तो चेंज कर रहा है बट वो कैसा कर रहा है, पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, इसका मतलब वो रिटार्डेशन कर रहा है। चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये जो रिटार्डेशन होगा वो मेरा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, ओके। चलिए आगे हम लोग डी नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो डी नंबर क्या बोलता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू ए। ओ से ए के केस में हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओ पे हमारा जो वेलोसिटी है यानी कि यू जो होगा वो हमारा 0 होगा, है ना। और अगर हम लोग बात करें ए पे, तो ए पे जो इसका वेलोसिटी है यानी कि भी जो होगा वो हमारा 40 मीटर पर सेकेंड होगा। अब अगर हम लोग टाइम चेक करें तो यहां से यहां तक जाने में इसे 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है। टाइम जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 सेकेंड, है ना। तो आपको यहाँ पे बोला है कि आप ना इस जगह पे एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, b माइनस यू बाई टी, है ना। तो भी कितना दे रखा हुआ है, भी हमारा है 40 और माइनस 0 डिविजिबल बाई 10, है ना। तो 40/10 क्या हो जाएगा, कट करके हमारे पास जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसके लिए आ रहा है, वो ओए के लिए हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल रहा है, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके साथ में दो क्वेश्चन और है, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो ई नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू ए, सॉरी ओ टू ए नहीं है, हम लोग बी टू सी चेक करते हैं, है ना। बी टू सी चेक करते हैं, है ना। तो बी टू सी मुझे पता है कि वो रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो अगर हम लोग इसको टैली करें, ये यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे खत्म हो रहा है,
तो u मेरा कितना दे रखा हुआ है, यहाँ पे u बात करें तो 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, और अगर v के लिए बात करें तो v हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए ई नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो u हो गया मेरा 40 मीटर पर सेकेंड और v कितना है, वो 0 दे रखा हुआ है। टाइम देखते हैं तो 50 यहाँ पे 30 है, दोनों के बीच गैप अगर देख रहे हैं तो टाइम हम लोग को मिल रहा है 20 सेकेंड का, है ना। तो चलिए फिर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना दे रखा हुआ है, 0 माइनस 40 डिविजिबल बाई 20, है ना। माइनस 40 बाई 20 कैंसल आउट होकर के 2, यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि माइनस एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग को देखने को मिलेगा, है ना, जो कि एक तरह से हम लोग इसको रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर आप समझ जाते हो तो बहुत सही है ना। ये थोड़ा टाइम टेकन भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस निकालना जब कभी भी आपको मिले वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। ये जो ग्राफ हमारे पास में, इस ग्राफ के अंदर का जितना भी एरिया होगा इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अगर डिस्टेंस के लिए बात करते हैं तो उसको लिखेंगे एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये दिख रहा है कि ये ट्रेपीजियम है। इधर हम लोग ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये मेरा एक साइड है और ये मेरा दूसरा साइड है, पैरेलल साइड में देखे तो, है ना। तो a मेरा कितना है यहां से यहां तक, यानी कि 50 हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एच होता है, ये तो हमें पता है। तो 1/2 a कितना दे रखा हुआ है, यहां से यहां तक हो गया मेरा 50। अब यहाँ पे आप देखो तो ये इसके इक्वल होगा, यानी 30 माइनस 10, यानी कि ये मेरा कितना होगा, ये मेरा हो रहा होगा 20, ओके। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे 20, है ना। और हाइट के लिए बात करें तो हाइट कितना है, यहाँ पे आपको कोई भी यूनिट कंसीडर करके नहीं चलना है। हाइट कितना है 40, तो हम लोग इसको ले लिए यहाँ पे 40, ठीक है। चलिए लोग इधर कैंसल आउट करते हैं, तो ये 2 बार में यानी कि 20 बार में चला जाएगा। तो 7 14 और 2 0, यानी कि डिस्टेंस जो वो हमारा आ रहा है 1400 मीटर, है ना। तो जो आंसर वो हमारा आ रहा है कि वो 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, 1400 मीटर डिस्टेंस को वो ट्रैवल कर रहा है। तो इससे हमारा ये जो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स है ग्राफ रिलेटेड, वो हमारा इस जगह ये खत्म होता है ना। बाकी आप लोगों को अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उधर कमेंट कर सकते हो, और मैं लिंक आई बटन पे डाल दूंगा इसके फर्स्ट पार्ट का, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट थ्योरेटिकल पोर्शन का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन आप न्यूमेरिकल देखिएगा तो और अच्छे से आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।